इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th 822 NA जो पेपर 25 फरवरी 2020 को हुआ था। आज हम उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। कई सारे कमेंट्स आए थे कि सर इस पेपर को आप सॉल्व कर दीजिए, तो लीजिए हम इस पेपर को हमने सॉल्व किया है। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। देखिए पहला क्वेश्चन है 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 52 पत्तों की गड्डी में से इक्कों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, अगर चार इक्के होते हैं जिसमें से हम एक इक्का निकालेंगे तो ये 4/52 अर्थात 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। 4 से हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 अर्थात इसका आंसर 1/13 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हर तरफ हम चलते हैं। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो शून्यक होता है यानी इसकी x के मान कितने होंगे। देखिए घात 2 लिखी है तो 2 शून्यक होंगे। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है। x² + 7x + 10 है। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। x², इसके 10 एकम 10, 2 पंजे 10, 2x + 5x, 2 फैक्टर बनेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया, x + 2, यहाँ से 5 कॉमन लिया, x + 2 = 0। दोनों ब्रैकेट ये आ गए, अंदर बचा x + 5, x + 2 = 0 और x + 5 = 0, यानी x = -2 और x = -5। ठीक, दिए गए बहुपद के शून्यक जो हैं वो आपके -2, -5 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का गा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। यदि tan A = 4/3 तो cos A का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर tan A होता है लंब बट्टे आधार। लंब ये होता है, आधार ये है, तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, 4/3 पाइथागोरस हम लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, लंब 4 है, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25 होते हैं, यानी AC जो है आपका 5 आ गया। अब cos A का मान निकालेंगे तो cos A होता है आधार बट्टे कर्ण यानी 3/5। ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है लिखा है चित्र में बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। अब बिंदु P के चित्र इन्होंने ये बना के दिया था पेपर में, x x' y y'। चित्र में यहाँ बिंदु P के निर्देशांक इन्होंने दिए ये। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी पहले ये माइनस की तरफ -3 और फिर नीचे की तरफ, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, -2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया। PQ अनुपात BC 1/3 है, तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। देखिए AP/PB और ये लिखा है आपका PQ/BC, तो इसका अनुपात 1/3 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए किसी बहुपद fx के लिए y = fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए x अक्ष पर शून्यक यानी x अक्ष को ये जो आपका ये कर्व दिखाई दे रहा है ये कितने बिंदुओं को छू रहा है, यानी ये सिर्फ एक बिंदु को छू रहा है। ठीक है, तो ये 1 इसका आंसर होगा। अगर ये 2 बिंदुओं को छू रहा होता, अगर ये इस तरीके से होता, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 बिंदुओं को छूता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 1 बिंदु को छू रहा है, तो इसका आंसर 1। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखिए 2 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो 2 सिक्के की वैसे मैक्सिमम कंडीशन, 2 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो कंडीशन आती है हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये कंडीशन है। लेकिन जब 2 सिक्के उछाले गए कम से कम एक चित्त तो आना ही चाहिए। अधिक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चित्त जो होता है वो हेड कहते हैं, जिसे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी 3 बार चित्त आ रहा है कम से कम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3 हो गई। और कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा 3/4। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए त्रिभुज हमने यहाँ समरूप त्रिभुज बना रखे हैं ABC और PQR। ठीक, इनकी ऊंचाइयाँ AL और PM है। तो इनकी एक की ऊंचाई 3 है, एक की ऊंचाई 4 है। फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर
उनकी ऊंचाइयों, उनकी भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर ए एल बट्टे पी एम। ए एल ये है और पी एम ये है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि साइन 3a इक्वल कॉस a -26 हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण होता है 90 से छोटा, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो a का मान ज्ञात करो। अगला है साइन 3a बराबर कॉस a -26। अब देखिए 90 से छोटा होता है तो 90 में से हम इसको लेस करेंगे। देखिए साइन 3a को हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यहाँ मैं लिख के बता दे रहा हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ लिखा कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस ए। ये कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। 90 26 को इधर लेके आए, 26 हो गया 3a और a प्लस 3a। ये हो गया 116 बराबर 4a। 4 का यहाँ से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 चौक 4 दूनी 8 और 3 बचेंगे 36 हो जाएंगे, 4 नेम 36। ए बराबर 29 डिग्री आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी ए बराबर 29 डिग्री आएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे जिससे मुझे पता लग सके आप वीडियो को देख रहे हैं। नंबर दूसरे का घा है, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याएं 96 और 404 का मासा ज्ञात करो, फिर इसका लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले मासा ज्ञात करेंगे, फिर इसका लासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 96 404, 96 का भाग लगाया 4 में, 384 बार गया। ठीक है, यहाँ पर 4 में से 4 गए 0, 10 में से 8 गए 2, 20 का भाग दिया 96 में, 20 चौक 80 हो गए, 6 9 में से 8 गए 1, 16 का भाग फिर 20 में दिया, 16 एकम 16, ये 4 बचे, 4 का भाग 4 चौक 16। ये आपका आ गया मासा। इसका जो देखिए जो लास्ट में भाजक होता है उससे ही हम इसका मासा मान लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा इसका लासा निकालेंगे। 96 के जब हम फैक्टर करते हैं 96 के, तो ये आते हैं 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 1 2 3 4 5 बार 2 आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर हम 404 के भी करेंगे फैक्टर। 404 के करेंगे, 2 2 2 या 4 0, 2 2 या 4 0 1। ठीक है, अब ये कट नहीं सकता है तो 1 0, तो हम इसको 1 0 1 बार ही देंगे। ये आ गया। देखिए लासा की कंडीशन ये होती है, जब ये जो एक सेट मिलते हैं, जो हमें कॉमन मिलते जाते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, फिर बाकी जो रह जाता है फिर उनको हम लिख लेते हैं। जैसे ये कॉमन मिल गए, इसको हम लिखेंगे एक बार, फिर बाकी ये सारे लिखे जाएंगे और फिर ये लिखा जाएगा, इनका मल्टीप्लाई, ये आपका 96 आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन देखिए खंड तीसरा, लिखा है 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य। माना 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य। अब 3 से कौन सी विभाज्य होगी? देखिए 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती 10 से, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो सकता 10, ना 11 हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकते दोनों। ये हो सकता है 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 99 तक हो सकता है। ठीक है, तो a बराबर 12, d बराबर 15 में से 12 घटाया 3 बचा, n बराबर क्वेश्चन में a n बराबर 99। श्रेणी का nवां पद a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू लास्ट पद इसका 99 है, तो 12 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 3 है। 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 बराबर 9 प्लस 3n। ठीक है, 99 में से 9 घटाया 3n आ गया, 3 का भाग लगाया 90 में 30 n। ठीक है, 30 n बराबर 30। अतः स्पष्ट है 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 637/72 परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। ठीक है, शांत वो होती है जिसकी वैल्यू 2 पे पावर m और 5 पे पावर n की पोजीशन की होती है। चाहे इन पर कोई भी घात हो, अगर हर के अंदर हर में
यानी डिनोमिनेटर के अंदर ये पोजीशन है तो वह पोजीशन शांत की है, अन्यथा नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट आता है, कोई भी पद आता है, तो वह अशांत कहलाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है 637 7280 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 पे पावर 3 13 गुणा 7 ये 5 पे पावर 0 मैंने रख दिया। हम देखते हैं हर में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, परंतु अंश को सरल करने पर ओवेनिज गुणनखंड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए यह एक शांत प्रश्न, यदि समांतर माध्य 21.5 है तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ देखिए ये टेबल दे रखी है, xi और fi ये दे रखे हैं दोनों, और समांतर माध्य इन्होंने 21.5 हमें दे रखा है। तो यहाँ पर वही सिंपल सी बात है, k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन किया है xi 5 15 25 35 45, फ्रीक्वेंसी दे रखी 643K2, ठीक है, और एफ आई एक्स आई रहे 30 60 75 35 के, यानी इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया एफ आई एक्स आई के 5 5 30 15 चौक 60 25 30 75 35 के 45 दूनी 90। जब हमने इसको ऐड किया 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के, ठीक है, 60 30 90 और 165, ठीक, ये 255 आ गया प्लस 35 के। समांतर माध्य 21.5 दे रखा है, के की वैल्यू निकालनी। समांतर माध्य होता है समेसन एफ आई एक्स आई बराबर समेसन एफ आई एक्स बार, जिसे हम कहते हैं 255 प्लस 35 के बट्टे 15 प्लस के 21.5 बट्टे 1 बराबर 255 प्लस 35 के बट्टे 15 प्लस के 21.5 15 प्लस के 255 प्लस 35 के, ठीक है। 21.5 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 322.5 हो जाएगा, प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के 322.5 माइनस 255 इधर लाएंगे, 35 के में से 21.5 के को घटाएंगे, ये बचा 67.5 बराबर 13.5, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करके के बराबर 5 आंसर इसका आ जाता है। देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए, घड़ी की सुई है, 1 मिनट में 60 सेकंड चलती है, पूरा चक्कर 360 बार लगाएगी। तो देखिए, मैंने 360 बट्टे 60 इसका भाग लगाया, ये आ गया आपका 6 डिग्री। 10 मिनट में रचे क्षेत्रफल का 10 मिनट 10 6 गुणा 10 यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, 60 बट्टे 360 22 बट्टे 7 14 गुणा 14, ये हमने सॉल्व किया, ये आ गया 308 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर एक त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन 4/3 पाई आर क्यू लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से हमने पाई आर कॉमन लिया, ठीक, पाई आर यहाँ से कॉमन लिया 4/3 आर स्क्वायर और पाई आर यहाँ से कॉमन लिया आर एच 4/3 गुणा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या जो है 4.2 है गोले की, तो आर बराबर यहाँ 4.2 गुणा 4.2 और 6h हो गया ये, ठीक। आर से आर काट दिया हमने। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है, 3 एकम 3 3 चौक 12 4 गुणा 1.4 गुणा 1.4.2 बराबर 6h। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्योंकि यहाँ दशमलव हटा के हमने एक जीरो बढ़ाया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ रही h बराबर 294/75, ठीक। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रीमेंट्स। फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3, ये आ गया। फिर हम इस वैल्यू में रखेंगे जिसके मूल समान होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो 4 चौक 16 माइनस 24, ये डिस्क्रीमेंट जो आया -8 है। ये संख्या काल्पनिक है जिसे हम वास्तविक नहीं कहते, ठीक है, ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या की कंडीशन ये होती है, अगर 0 से छोटा जो भी अंक आएगा माइनस में, वह सब संख्या
काल्पनिक में आती हैं। जीरो आता है तो वह मूल समान होते हैं, और जीरो से अगर बड़ा आता है तो वह संख्या वास्तविक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए यहाँ पे लिखा है 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया। 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए। लिखते हैं ऊंचाई 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। लड़कियों की संख्या जो दे रखी 4, 11, 29, 40, 46 और 51 दे रखी है। ठीक है, समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हमने किस तरीके से डिजाइन किया है। देखिए 140 दोनों सब में 140, 145, 150 था, तो 5 का फर्क हमने लेके चले। 145 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। लड़कियों की संख्या जो दे रखी है 4, 11, 29, 40, 46, 51 दे रखी है। FI XI ये लिखा है। ठीक है, यहाँ से हमने जो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है वो संख्या आप देखिए ये सब संचयी बारंबारता बना रखी है। 4, 11, 29, 40, 46, 51 ये सब पूरी टोटल संख्या जो है वो संचयी बारंबारता की है। अब संचयी बारंबारता है तो हमें पहले बारंबारता बनाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर यही तिकड़मबाजी है कि इस क्वेश्चन में ये संचयी बारंबारता को डिजाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हम कटाएंगे। 4 में से 0 घटाया 4 बचे, 11 में से 4 घटाए 7 बचे। ठीक है, और फिर 29 में से 11 बचाए 18 बचे, 40 में से 29 घटाए 11, 46 में से 40 घटाए 6 और 51 में से 46 घटाए 5। ये हमारी फ्रीक्वेंसी तैयार हो गई। अब इसमें से 135 में से अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। 135 और 140 के बीच में 5 का फर्क है, जिसका हम आधा करेंगे तो वो 2.5 हो जाएगा, और 2.5 फिर इसमें ऐड कर देंगे। पहले वाले सारे नंबरों में हम 2.5 को ऐड कर देंगे क्योंकि सभी में 5 का डिफरेंस है। तो 5 का आधा करते हैं तो 2.5 होता है। 135 और 140 का आधा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 135 और 2.5 हो जाएगा 137.5। ये सब में हमने ऐड किया। ये आगे के अंकों में ही ऐड करते हैं, जिसे कहते हैं लोवेस्ट लिमिट। ठीक है, यानी निम्नतम सीमा। उच्चतम सीमा होती है आगे वाली और निम्नतम सीमा होती है पीछे वाली, पहले वाली। तो इसमें हमने निम्नतम सीमा में 2.5 जोड़ेंगे तो 137.5, 142.5, 147.5, 150.5, 152.5, 157.5 और 160 यानी 62.5। ठीक है, यहाँ पर हम एक अंकों को मान लेंगे। यहाँ देखिए ए इसको मानेंगे तो यहाँ पर 147 को हमने ए मान लिया इसको, और 137.5 में से 147.5 घटाते तो माइनस के 10 आते हैं, इसमें से माइनस के 5 आते हैं। 0, 5, 10, 15। FI/DI मैंने ये निकाल लिया। FI और DI, ये DI है और इसका हम गुणा करेंगे। अब इसमें 4 दाई 40 में यहीं पर लिख दे रहा हूँ जिससे आपको गुणा सही से समझ में आ जाए। 4 दाई 40, 7 पंजे 35 और ये 0, 11 पंजे 55 और आपका 6 दाई 60 और 15 पंजे 75। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आपके माइनस के FI/DI -75 और 55, 60 और 75 आपका 190 हो गया। FI/DI हो गया 190 में से 75 को घटाएंगे 115 बचा। समांतर माध्य हम सॉल्व करेंगे। समांतर माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस समेसन FI/DI बट्टे समेसन FI। तो x बार हम निकालेंगे तो 147.5 जो हमने a माना था कल्पित माध्य में, प्लस FI/DI 115 बट्टे 51। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका हो गया 147.5 प्लस 2.254। ठीक है, ये इसको ऐड करते 149.754 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए और बराबर 2 कोसेक ए, ये लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका LCM लिया है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए का। फिर यहाँ पर LCM लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए अवॉइड हो जाएगा और साइन ए का में स्क्वायर करेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको ओपन किया तो ये आपका बन गया साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। ठीक है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब इसका हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए होता है 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया 1 और ये 1 प्लस 1 और 2 कॉस ए, 1 प्लस 1 2 आ गया 2 प्लस 2 कॉस ए बट्टे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन लिया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए खत्म हो गया। ये
2/sin आ गया, 2/sin होता है 2 कोसेक। ठीक, अगले क्वेश्चन देखिए गाइज, यहाँ पर 5वें का खा क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, घनाभ और घन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। घन होता है आपका क्यूब के आकार का, यानी पासा। जो पासा होता है वो घन के आकार का होता है। और ईंट जो होती है, आपका डस्टर, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ठीक है, आपकी बुक, ये सब घनाभ के आकार की होती है। अब यहाँ देखिए 2 क्यूब हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है इंग्लिश में। ठीक, क्यूब, इसको हिंदी में घन बोलते हैं। घन का आयतन इन्होंने 64 दे रखा है। ठीक है, तो घन का आयतन होता है भुजा पे घात 3, यानी साइड पर पावर होल क्यूब, यानी 64 बराबर भुजा पे घात 3, 64 पे पावर 1/3 बराबर भुजा। ठीक है, 64 का हमने क्यूब किया 4 पे पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर भुजा, भुजा आ गई 4 सेमी। अब यहाँ देखिए, अगर 2 क्यूब को मिला देंगे तो ये लेंथ इसकी बड़ी हो जाएगी और ये बन जाएगा क्यूबॉइड, जिसे कहते हैं घनाभ। और लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रेथ और हाइट इसकी नहीं होगी चेंज, वो 4 ही रहेगी। ठीक है, LBH इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL होता है। 2LB BH + HL है ये 4 × 8, 8 × 4 और 4 × 4, 2 बराबर 32 + 32 + 16, 32 32 हो जाएगा आपका 64, और 64 और 16 80, 2 का गुणा 80 में करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर इसका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वें का गा है। यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो उसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करिए। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि उनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। याद देखिए, मैंने लिखा है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ABCD हैं, ABCD तथा AC और BD 2 विकर्ण हैं। ठीक है, A कोऑर्डिनेट एक 6,1 और C के कोऑर्डिनेट है 9,4, x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक हम यहाँ से निकालेंगे तो x और x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो ये 6 + 9 हो जाएगा, यहाँ से 6 और 9, ये हो गया 2, 15/2 आ गया। y1 + y2/2, 1 + 4/2, ये 5/2 आ गया। ठीक है, B 8,2 एंड D P,3। माना x1 बराबर 8, x2 बराबर P, y1 बराबर 2, y2 बराबर 3। इसको भी ऐसी तरीके से हम निकालेंगे। x1 y1 ये हमने निकाल लिए, इसके x बराबर 8 + P/2, y बराबर 5/2। अब यहाँ पर x अक्ष जो है, यहाँ देखिए 8 + P/2 है और इसकी वैल्यू जो x अक्ष की आई है वो 15/2 आई। दोनों को हम इक्विवेलेंस कर देंगे क्योंकि दोनों ही x अक्ष की वैल्यू हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को सिमिलर किया, 8 + P/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2/16, 2P, 15 दूनी 30 और 2P बराबर 30 - 16 यानी 14/2, 2 से 1 कट गया, 2 7 14, P बराबर 7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ है, सिद्ध कीजिए, पेपर में भी आया है। यहाँ पर सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर ये बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है इसका A। यहाँ से इस पर एक लंब डाला है, यहाँ से भी एक लंब डाला है। जब भी त्रिज्या से किसी भी स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाता है तो वह 90 अंश का कोण यहाँ पर परमानेंट रूप से बनता है। ठीक है, यहाँ लिखा है, देखिए मैंने लिखा भी, बाह्य बिंदु A से वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या r है, इसकी रेडियस r हो जाएगी। ठीक है, तथा 2 स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। सिद्ध करना है AP बराबर AQ, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर है। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त के किसी बिंदु से, यानी किसी भी बिंदु से आप स्पर्श रेखा को अगर खींचते हैं तो वह रेखा लंब होती है, सदैव लंब होती है। OP परपेंडिकुलर AP और OQ परपेंडिकुलर AQ है। समकोण त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OQA में एंगल OPA तथा एंगल OQA, ये हमने उठाया OPA और OQA। यहाँ पर इन दोनों को हम सर्वांगसम बनाएंगे। तो यहाँ सर्वांगसम बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर OPA जो 90 है और OQA भी वो भी 90 है। ठीक है,
ओ ए यहाँ पर ओवेनिस्ट है। देखिए यहाँ पर ये ओ ए जो रेखा है वो दोनों में कॉमन है, ओ ए बराबर ओ ए, ये ओवेनिस्ट है। ओ पी बराबर ओ क्यू, ये इसकी रेडियस हो गई क्योंकि वृत्त की रेडियस समान होती है। ठीक, तो जब तीनों चीज़ मिल जाती किसी चीज़ में, एंगल मिल गया, दो साइड मिल गई, एंगल साइड साइड, तो ये त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ ए क्यू में, ए पी बराबर ए क्यू। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना पी और क्यू एक पूर्णांक है, 3√2 रहा पी अपॉन क्यू, √2 यहाँ पे रखा और 3 को हमने नीचे भेजा, पी अपॉन क्यू अपॉन 3, तो ये हो गया पी अपॉन 3 क्यू। ठीक है, अतः स्पष्ट है पी और क्यू एक पूर्णांक है जहाँ पी और क्यू परमेय संख्याएं हैं। √2 भी एक परमेय संख्या होगी क्योंकि ये हमारी कल्पना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वर्गंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता हमने तैयार करी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120 और 120, 140, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी हमने संचयी बारंबारता बनाई है और ये आया है 50। ठीक है, ये 50 आया है, इसको हम n बोलते हैं। 50 का अगर हम आधा करते तो 25 बनता है। अब 25 यहाँ इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा। ठीक है, तो इसकी हमने फ्रीक्वेंसी मान ली F1 और इसके ऊपर वाली को मानते हैं F0 और इसके नीचे वाली को F2, और इसी का ही हम L1 और L2 ले लेते हैं, यानी इसकी निम्नतम सीमा लेते हैं 60 आ गई। अब यहाँ देखिए बहुलक का फॉर्म लगाएंगे, L बराबर 60, F1 बराबर 12, F0 10, F2 बराबर 6, H बराबर 20। H होता है इसके बीच में जो कितने का गैप है उसे H कहते हैं, और N आपका 50 हो गया। बहुलक का ये फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, L होता है अब 60 प्लस 12 माइनस 10 और 2F1 की वैल्यू 12 है, F0 आपका 10 है और F2 आपका 6 गुणा 20। 60 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस 16 गुणा 20। ठीक है, 60 प्लस 12 में से 10 निकालेंगे 2 बचता है और 12 दूनी 24 हो जाएगा और 10 में और 6 16 हो जाएगा। 24 में से 16 घटाएंगे 8 है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इस तरह से सॉल्व करके इसका आंसर 65 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है इन्होंने, यदि द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के शून्यकों से एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात करो। यहाँ लिखा है p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, माना पी एक्स बराबर -3 इसमें रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे अगर हम x बराबर यानी पी एक्स की वैल्यू एक शून्य यानी -3, यानी x बराबर यहाँ पर -3 रख दो। ठीक है, एक शून्य को यहाँ रखते हैं p-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस p-3 का प्लस 1, p-1 3 का स्क्वायर 9, p इंटू -3p प्लस 1, 9p माइनस 9। ठीक है, -3p प्लस 1 बराबर 0। 9p में से 3p घटाएंगे 6p हो गया, 9 में से 1 घटाए -8 बराबर 0। ठीक है, 6p माइनस 8, 6p बराबर 8, p बराबर 8/6 हो गया, p बराबर 4/3 क्योंकि ये लेस हो जाएगा। p की वैल्यू आ गई 4/3। नंबर 6 घा एक त्रिभुज ABC बनाई है जिसमें BC 6 सेमी है, AB 5 सेमी है और एंगल ABC 60 अंश है। एक रचना कीजिए, एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले इसका एक थोड़ा सा छोटा सा एक रफली चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये आपका रफली चित्र है, ये A है और ये B है और ये C है। BC आपका 6 सेमी है, AB आपका 5 सेमी है और ये 60 अंश है। ठीक है, पहले हम ट्राइंगल को बनाएंगे उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप करते हुए चलें जिससे आपको क्वेश्चन करना आ जाए। ठीक, यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 6 सेमी की एक रेखा खींचूंगा। ठीक है, 6 सेमी की रेखा ये 6 सेमी तक खींची, जिसे इसका नाम दिया हमने BC। ठीक, ठीक, 6 सेमी की हमने ये रेखा खींच ली। अब इसके बाद 5 सेमी पहले हम 60 अंश का कोण बनाएंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 60 अंश का कोण है तो पटरी इससे प्रकाल की सहायता से ही यहाँ पर एक कोण, एक चाप लगाया आधी से कम दूरी लेकर, भुजा की आधी से कम दूरी, और फिर यहाँ से एक कट ये लगा दिया और इसको हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, और इसकी लंबाई जो इस रेखा की लंबाई है वो 5 होनी चाहिए, तो 5 हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये 5 हो गया, यहाँ से इसका कट लगाइए, 5 का कट लग गया। अब इसको हमने इससे मिला दिया, ये त्रिभुज तैयार हो गया ABC। ठीक है, इसे कहेंगे ABC। आपको समझ में आ गया? ये इसकी लंबाई जो है वो 5 सेमी है। ठीक, अब यहां देखिए, अब एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे नीचे की तरफ। ये खींचिए, और ये लिखा है 3/4 गुनी, यहाँ पे क्वेश्चन में 3/4 गुनी, तो यहाँ 4 चाप लगाएंगे हम। ठीक है, 4 चाप लगाएंगे, मैं आपको दिखा दूँ। ये 4 चाप में यहाँ से बहुत एक रीजनेबल दूरी को लेकर, ये हुआ 2, 3 और एक 4 चाप लग गए। ठीक है, ये देखिए 4 चाप लगे। अब इसके बाद तीसरे नंबर के जो 4 चाप है, तीसरा जो चाप है हमारा, इस तीसरे नंबर के चाप को हम इस रेखा से मिला दे रहे, ये मिल गया। ठीक, फिर सेट स्क्वायर की सहायता से ठीक है, ये सेट स्क्वायर की सहायता से इसके समानांतर इस तरीके से ये सरका के यहाँ हम इसको खींचेंगे। ये इसके समानांतर हो। ठीक है, ये इसको बढ़ा देंगे यहाँ पर, यो, फिर इसके बाद अब इसके समानांतर रेखा खींचेंगे। जी, ठीक है, ये इससे समानांतर ये रेखा खींची जाएगी। ये हो गया। ठीक, इसको हम, ये बन गया आपका, ये 60 अंश का हो गया आपका। अब यहाँ जरा देखिए, ये 5 हो गई,
इसका नाम दे दे रहा है ए डैश, और ये आपका हो जाएगा सी डैश, ये आपका हो जाएगा एक्स, और ये बन जाएंगी B1, B2, B3 और B4। ठीक, ये आपका बन गया। अब इसके बाद ये दूरी आपकी 6 हो गई। रचना के चरण बिंदु में अब जो आप लिखना चाहते हो, सबसे पहले क्या क्या हमने इसमें किया है वह पॉइंट आपको लिखना है। रचना के चरण, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, BC बराबर 6 सेमी रेखा खींची, ठीक है। और आपको भी पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखनी है, जिससे आसानी रहेगी आपको काम करने में। फिर इसके बाद बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे और रेखा AB पर 5 सेमी का प्रकार से चाप लगाया, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या होता है, समझ में आ रही मेरी बात। चौथा पॉइंट, बिंदु A को B व C से मिलाया और इस प्रकार त्रिभुज ABC रचना पूरी हुई, ठीक है। अब इसके बाद ये तो त्रिभुज बन गया। इसके बाद बिंदु B से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची और उस पर निश्चित दूरी लेकर 4 चाप लगाए, ठीक है। 4 चाप लगाए। लास्ट पॉइंट छठवां, 4 चाप लगाए जिसके नाम B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 है, ठीक। B3 को बिंदु C से मिलाया। अगला पॉइंट, C से मिलाया। फिर B3 C के समांतर, B3 C के समांतर B4 C रेखा खींची, ठीक है। B4 C डैश रेखा खींची और इसी प्रकार रेखा खींची। इसी प्रकार AC के समांतर A डैश C डैश रेखा, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ 7 क्वेश्चन सभी खंड कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन करना पड़ता है 7 वाले कुछ पार्ट में। यहाँ देखिए मैंने यहाँ करके यहाँ क्वेश्चन लिखा है 2x - 1 अपॉन x + 3 - 3x + 3 अपॉन 2x - 1 बराबर 5। इस क्वेश्चन में स्पेशल बात ये है कि ये 2x - 1 अपॉन x + 3 जो लिखा है वो लिखा तो दोनों पदों के पास है, लेकिन एक में सीधा लिखा है और एक में उल्टा लिखा है, ठीक है। तो हमने इस पूरे को मान लिया बाई, ये माना, ठीक है।
फिर यहाँ बाई मानेंगे तो इसको मान लेंगे 1/बाई बराबर 5। यहाँ पर हमने बाई का एलसीएम लिया है तो ये हो गया 2y² - 3 बराबर 5। ठीक, यहाँ पर एलसीएम लेके 2y² - 3 बराबर 5 बाई को इधर लेके आए 2y² - 5 बाई -3 बराबर 0। 2y² में 5 दूनी 3 दूनी 6 होते हैं, 6 का में से 1 घटाया 5 बचे। 2y² - 6y प्लस बाई -3 बराबर 0। 2y बराबर बाई -3 प्लस 1 बाई -3, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से बाई -3 और 2y - 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2y + 1, ये बाई बराबर 3 हो गया, ये हो गया 2y - 1 बाई बराबर -1/2। ये दो वैल्यू आ गई बाई की, लेकिन हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स में है ना कि बाई में, तो इस बाई की जगह हम ये वाली प्रॉपर वैल्यू को रखेंगे बाई बराबर 3 को। तो बाई बराबर 3 को यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखिए एक किया है 2x - 1/x + 3 बराबर 3/1। तो 2x - 1x + 3 2x - 1 बराबर 3x, 3 3 9 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए -1 और ये -9 और 2x को इधर भेजा, 3x में 2x कटाएंगे तो ये बचेगा माइनस, ये हो गया -10 बराबर x, यानी ये आ गया x बराबर -10। अगला है 2x - 1x + 3, यहाँ पर बाई बराबर -1/2 रखा, कैंची का गुणा किया, 2 दूनी 4x -2 -x -3, ये हो गया 4x। ठीक है, 4x + x, ये हो गया 5x -3 + 2, ये हो गया। तो ये x बराबर ये वैल्यू आ गई -1/5। x की ये दो वैल्यू आ गई, x बराबर -10 और x बराबर -5। अगला क्वेश्चन है, ज़रा इसको अच्छे से पढ़ें। अच्छा प्रश्न है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। भिन्न का हर उसके अंश से, अगर अंश x मान लेते हैं तो हर का दुगना करेंगे 2x हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न का मान क्या, तो माना एक भिन्न का अंश x है तो हर हो जाएगा, क्योंकि हर लिखा है उसके अंश के दुगने से, अंश का अंश माना x, अंश के दुगने से 2x से 1 अधिक है 2x + 1, ये हो गया आपका हर। ठीक है, तो भिन्न x/2x + 1 हो गई। फिर इसमें लगा यदि भिन्न, और जो भिन्न बनाई ये वाली हमने भिन्न बनाई, फिर उसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा कर दो आप, 2x + 1, ये उल्टा हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 सही 16/21, इन दोनों को जोड़ा 2 सही 16/21। ठीक है, ये आपका x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लिया x और 2x + 1। ठीक है, 2x + 1 × x, ये हो गया x² और 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 21 दूनी 42, 42 और 16 होते हैं 58/21। ठीक, यहाँ पर 21 का गुणा करें 21 x², यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन किया, 4x² + 1 + 4x, 58 का इसमें गुणा करेंगे 2x² + x। ठीक है, 21 x² और 4x² 5x² + 4x + 1, 58 दूनी 116x² + 58x, 105x² + 84x, 21 चौका 84 होते, 21 एकम 21, 16x² 58x। ठीक है, यहाँ पर देखिए 84x और 58x पास पास लिखे, 21x ये और 105x² को इधर भेजा, 116x² में से 105x² घटा दिए। ठीक है, ये घटाए तो ये बचे 11x² 26x + 21। फिर यहाँ देखिए 11x² -22x -21 बराबर 0। यहाँ पर इसके फैक्टर करे हैं तो 11x² -33 -7 -21, 11x² -33x + 7x -21। यहाँ देखिए 11x कॉमन ले लिया x -3 और 7 कॉमन ले लिया x -3, x -3 बार 11x + 7, x बराबर -7/11। अतः अभीष्ट भिन्न हो गई x/2x + 1। x की वैल्यू यहाँ पर हमने प्रॉपरली 3 रखी है, क्योंकि ये भिन्न में है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव वैल्यू रखी तो ये भिन्न निकल के आई 3/7। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई स्मॉल h मीटर, ये इधर वाला बहुमंजिला है और इधर एक ऊंचा भवन है जिसके बीच दोनों भवनों के बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। त्रिभुज ADE ठीक है 10 45 हो जाएगा। इतनी दूरी 8 है और इतनी दूरी पूरी h है, तो बड़ी दूरी में से हमेशा छोटी दूरी को घटाते हैं, तो ये हो गया h-8। 10 45 की वैल्यू होती है 1 h/x। ठीक है, अब त्रिभुज ABC उठाया, ABC या 10 30 हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। ठीक, 10 30 का मान 1/3, AC हो जाएगा, AC आपका h-8। ठीक, बट्टे x, कैंची का गुणा किया, 1/√3 यानी √3, x बराबर h/3 -8। x बराबर h की जगह x का रखेंगे क्योंकि पहले समीकरण से h बराबर x हमें प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर x बराबर h/3 -8, x की जगह x रखा, फिर 8 को इधर लाए और x को उधर भेजा, x यहाँ से कॉमन लिया, √3 -1। √3 का मान होता है 1.732, एक में से इसको घटा दिया, 0.732 आया। ठीक है, 8 में से 0.732 का भाग लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे और 0.30 यहाँ बढ़ाएंगे, इसका हमने डिवाइड इसमें दिया है तो ये वैल्यू आ गई 10.92 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। क्योंकि h और x का मान दोनों का सेम है तो जो h होगा वही x हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही समीकरण से प्राप्त किया है कि h बराबर। ये लास्ट क्वेश्चन दिया है 1 + cot थीटा - cosec थीटा 1 + tan थीटा + sec थीटा बराबर 2। लेफ्ट हैंड साइड 1 + cot थीटा - cosec थीटा 1 + tan थीटा + sec थीटा। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, cot थीटा को ओपन किया cos थीटा बट्टे sin थीटा, cosec थीटा को ओपन किया 1/sin थीटा में। इसी तरह से 1 + tan थीटा है, tan थीटा को ओपन किया sin बट्टे cos में, sec को ओपन किया 1 बट्टे cos में। यहाँ से sin हमने LCM लिया। ठीक है, sin थीटा + cos थीटा -1, यहाँ से cos कॉमन लिया, cos थीटा + sin थीटा +1 बट्टे cos थीटा। यहाँ देखिए sin थीटा + cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा + sin थीटा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, तो sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर किया, -1 का होल स्क्वायर बट्टे sin थीटा cos थीटा। इसका होल स्क्वायर ओपन किया, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, 2 sin थीटा cos थीटा -1, sin थीटा 1 से 1 कट गया, ये आया 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, ये 2 बचा। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, cos थीटा बट्टे 1 - tan थीटा + sin थीटा बट्टे 1 - cot थीटा बराबर cos थीटा + sin थीटा। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया, cos थीटा बट्टे 1 - tan थीटा + sin थीटा बट्टे 1 - cot थीटा। cos थीटा 1 - tan थीटा होता है sin बट्टे cos + sin थीटा 1 - cos थीटा बट्टे sin थीटा। cos थीटा है, यहाँ से LCM लिया, cos थीटा - sin थीटा बट्टे cos थीटा, sin थीटा -cos थीटा बट्टे sin थीटा। ठीक है, cos का हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा cos थीटा -sin थीटा, यहाँ भी sin को मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर थीटा बट्टे sin थीटा -cos थीटा। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बट्टे cos थीटा -sin थीटा। यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया माइनस। ठीक है, और साइन का कर दिया cos और cos का कर दिया साइन, यानी ये माइनस हो जाएगा प्लस। इस तरीके से अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा और ये sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये रख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने ये किया है। अब cos यहाँ से 1/cos थीटा -sin थीटा कॉमन लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1/cos थीटा -sin थीटा कॉमन, अंदर इसको ओपन करेंगे, a² - b² की जो फॉर्म लिखी है। ठीक है, a² - b² की जो फॉर्म है वो होती है a - b और a + b। तो इसको ओपन किया cos थीटा -sin थीटा cos थीटा + sin थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा cos थीटा + sin थीटा। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई विकीपीडिया चैनल के माध्यम से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर रखें।
ठीक, इसी तरीके से आप हमारे हौसले को ऑब्जर्व करते रहें और हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।